खिसियानी बिल्ली खम्मा लौचे। आज ये कहावत जापान ने चरितार्थ कर दी है। आप आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए। जापान की मीडिया ने सीधा भारत के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। उनका कहना है कि भारत का तो कोई मित्र देश ही नहीं है। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सभी के सब उनके दुश्मन हैं। और इतना ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में एक ऐसी सिंगल कंट्री नहीं है जिसे भारत अपना दोस्त कहता हो। इतना ही नहीं, जापान की जो सबसे बड़ी मीडिया है निक्केई एशिया, वो तो इससे भी आगे जा रही है। भारत के ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक स्टार्ट हो चुके हैं और ये सब कुछ हो रहा है मात्र पिछले 3 दिनों से। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जापान की मीडिया ने कभी भी भारत के ऊपर ऐसे अटैक नहीं किए जैसा पिछले 3 दिनों में कर रहा है। लेकिन आयरनी तो ये है, जिस बात पर हमें सबसे ज्यादा हंसी आती है कि जापान खुद अपने ही गिरेबान में नहीं झांक रहा। आप जरा कभी जापान का मैप देखिए, वहाँ पर आप कोई एक ऐसी सिंगल कंट्री मुझे बता दीजिए जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हों। इनके जितने भी पड़ोस में देश हैं सभी से इनकी लगातार लड़ाइयाँ लगी रहती हैं। अगर हम शुरुआत करें रूस से तो इनकी 100 साल पुरानी दुश्मनी है। अब बात करें हम उत्तर कोरिया से, तो जब से उत्तर कोरिया फॉर्म हुआ है तभी से ये जापान के कट्टर दुश्मन है। दक्षिण कोरिया की भी बहुत ज्यादा बुरी दुश्मनी है जापान के साथ। और आपको मैं बता दूं कि ये दोनों ही देश, जापान और कोरिया, दोनों अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपस में ये दोनों ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब अगर हम चीन की बात करें तो वो तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। आप जानते ही हैं कि चीन किस लेवल की नफरत करता है जापान से। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके आसपास में कोई भी ऐसा एकमात्र देश नहीं है जिससे कि वो बनाकर रखते हो और अपना दोस्त कहें। एकदम आइसोलेटेड है जापान। चलिए, जापान एज अ कंट्री को तो आप एकदम सेपरेट ही रख लो, इनके नागरिकों से भी इतनी ज्यादा नफरत की जाती है यहाँ पर, यानी कि इनके तमाम पड़ोसी देश। जो दक्षिण कोरिया है वो उत्तर कोरिया से वैसे तो लड़ाई करता है, चीन से भी इनकी दुश्मनी है, लेकिन जब बात जापान की आ जाती है तो ये सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर दुश्मनी निभाते हैं जापान के साथ और जापान के लोगों से नफरत करते हैं। कुल मिलाकर जापान खुद अपना तो देख नहीं रहा और दूसरों के देशों पर तंज कस रहा है। अब आपका सोचना होगा कि यार जापान तो हमारा अच्छा मित्र देश है, हमारे संबंध जापान से बहुत अच्छे हैं, कभी भी दोनों देशों में, भारत और जापान में किसी भी बात को लेकर विवाद नहीं हुआ है, ना ही हमारी दोस्ती टूटी है, यहाँ तक कि एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। अब ऐसे में अचानक से जापान की मीडिया हमें टारगेट क्यों कर रही है? लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो इसका मेन कारण है जापान में अब से 1 हफ्ते पहले हुआ सत्ता परिवर्तन। दरअसल इस टाइम पर जापान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इस पार्टी के जो लीडर थे वो थे फूमियो किशिदा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन हाल ही में उनकी पॉपुलैरिटी घटी, इसीलिए उन्होंने पार्टी से अपना जो पीएम पद है उससे इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसीलिए जो उनकी पार्टी है वो अपने लीडर और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव करवा रही थी, लेकिन इंटरनली सिर्फ पार्टी के अंदर। और उसके अंदर एक नए पीएम का चुनाव हुआ जिसका नाम है शिगेरू बुशिबा और ये थोड़े कट्टर टाइप के माने जाते हैं जापान के अंदर। और इनके प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें अब चीन से टक्कर लेने के लिए पूरे एशिया के अंदर एक एशियन नाटो टाइप का ग्रुप बनाना होगा। कुल मिलाकर एक एशिया का नाटो ये बनाना चाहते हैं, लेकिन जापान भी इस बात को भली भांति जानता है कि बिना भारत के ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि चीन के बाद भारत ही एशिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। और अगर आप संख्या बल के हिसाब से जाओगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी थल सेना भी हमारे पास है। और यही कारण है कि बिना भारत के किसी भी प्रकार का नाटो आप बना ही नहीं सकते। हालांकि अगर आप नहीं जानते कि नाटो कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बता दूं कि कल को अगर चाइना भारत पर अटैक करता है और भारत एक नाटो जैसा ग्रुप बना लेता है तो वो अटैक जापान पर भी माना जाएगा। फिर भारत के साथ जापान भी चाइना के ऊपर अटैक करेगा और अगर कल को वही अटैक जापान के ऊपर हो जाता है और भारत के ऊपर किसी भी टाइप का अटैक नहीं होता चीन के द्वारा, तब भी वो अटैक जापान के साथ साथ भारत पर माना जाएगा और भारत को युद्ध करना होगा हर हालात में चाइना के खिलाफ। कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये नाटो। हालांकि अगर ये ग्रुप बनता है तो उसमें केवल भारत और जापान नहीं होंगे, बाकी के 10-12 जो छोटे छोटे देश हैं उन्हें भी जापान शामिल करवाना चाहता है, जैसे कि यूरोप में होता है। एक पर अटैक यानी कि सभी
ऊपर अटैक माना जाएगा। खैर, इसी तरीके से जापान चीन को काउंटर करना चाहता है। हाँ, ये बात अलग है कि उनका ये पूरा प्लान बस एक ही दिन में खत्म हो गया, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि जी देखिए, किसी भी प्रकार की एशिया नाटो जैसे संगठन में भारत अभी हिस्सा नहीं लेगा। पहली बात तो ये कि हम इस टाइप के फ्रेमवर्क में काम नहीं करते कि फलाना देश लड़ रहा है और हमें उसकी बदौलत पर लड़ना ही होगा। हम खुद की सुरक्षा खुद करते हैं और दूसरों की लड़ाई अपने घर में नहीं लेके आते, और यही कारण है कि हम फिलहाल इस प्रकार के फ्रेमवर्क में आज तो शामिल नहीं होंगे और भविष्य का हम कह नहीं सकते। यानी कि विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत पड़ी हुई लकड़ी के खिलाफ है, और ये फैसला भारत का सही भी है, क्योंकि एशिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो पाए। इसीलिए अगर इन फ्यूचर भारत कोई नाटो जैसा ग्रुप बनाता है चीन के खिलाफ, तो हम जापान, कोरिया इन देशों के साथ नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सीधा अमेरिका के साथ, जो कि चीन से टक्कर ले पाए। क्योंकि हमें एक ऐसा देश चाहिए जो चीन से टक्कर लेने की उतनी ही हिमाकत करे जितनी की भारत रखता है। रहे ये सारे देश तो ये बहुत ही छोटे और डरपोक देश हैं, इनके साथ जाने से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम इनके साथ जाते हैं तो इनकी लड़ाई भी हमको लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत की ये बात शायद जापान को पसंद नहीं आई, और यही कारण है कि जापान ने भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत का तो कोई दोस्त ही नहीं है, भारत एकदम अकेला पड़ गया है। जबकि वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को छोड़कर कोई भी भारत का पड़ोसी देश भारत का परमानेंट शत्रु नहीं है। हाँ, बांग्लादेश जैसा एक देश है जो कि फिलहाल भारत के लिए थ्रेट बना हुआ है, लेकिन उस खतरे को पलटने की क्षमता भारत रखता है, जैसे कि हमने मालदीव को पलट दिया। और यही कारण है कि आने वाले टाइम में भी आप लोग देखोगे कि जापान हमको और भी टारगेट करेगा, इसीलिए भारत को उनका कोई ना कोई इलाज तो देखना पड़ेगा।